शिवानी का परिवार जब पुरानी हवेली में शिफ्ट हुआ तो गांव वाले पहले दिन से ही अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो हवेली बीते कई वर्षों से वीरान पड़ी थी। बेतहाशा बड़ी दीवारों पर जाले, लकड़ी के दरवाजों से आती चीखती आवाजें और हर रात किसी के रोने की हल्की सी ध्वनि जो हवेली के पीछे वाले हिस्से से आती थी। गांव वालों की माने तो उस हवेली में कोई आत्मा बसी है, कोई अधूरी आत्मा जो किसी के इंतजार में है। शिवानी 17 साल की थी, किताबों की दीवानी, थोड़ी जिद्दी और बहुत ही संवेदनशील। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे जिनका ट्रांसफर इसी गांव में हुआ था। परिवार में उसके माता पिता, दादी और छोटा भाई रोहन था। पहले दिन जब वह हवेली में पहुंची तो उसे ये जगह किसी भूली हुई याद जैसी लगी, जैसे वो यहां पहले भी रह चुकी हो, जैसे हवेली की दीवारें उसे पहचानती हों। एक अजीब सी अपनापन और डर दोनों एक साथ। हवेली के 3 मुख्य दरवाजे थे, 2 आगे की ओर और एक पिछली ओर। वो तीसरा दरवाजा हमेशा बंद रहता था, मोटे लोहे की सांकलों से झगड़ा हुआ। दादी ने सख्ती से कहा, शिवानी, उस दरवाजे के पास भी मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। शिवानी ने कारण पूछा तो जवाब मिला, हर चीज जाननी जरूरी नहीं होती, मगर युवावस्था में जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। शिवानी की रातें अब बेचैनी में बीतने लगी। हर रात उसे किसी के बोलने की, पुकारने की आवाज सुनाई देती। शिवानी, दरवाजा खोलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। कभी धीरे, कभी गूंजती हुई, मगर घर में कोई और नहीं सुनता था। वो डरती थी, पर साथ ही उस आवाज में कुछ जाना, पहचाना महसूस करती थी। एक रात हवा तेज चल रही थी, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी थी। शिवानी बिस्तर पर लेटी थी जब उसकी आंखों के सामने कमरे के दरवाजे की दरार से एक परछाई गुजरी। उसने चुपचाप उठकर पीछा किया। वो परछाई हवेली के उस तीसरे दरवाजे की ओर गई। शिवानी के पास जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर दरवाजे के नीचे से एक पुराना जला हुआ कागज अंदर रखा था। कागज पर लिखा था, तुम मुझे भूल नहीं सकती शिवानी, मैं अर्जुन हूं, मैं लौट आया हूं। शिवानी का दिल बैठ गया। अर्जुन, ये नाम उसका अतीत था। बचपन में वो इसी गांव में कुछ साल रही थी और वहीं उसकी दोस्ती हुई थी अर्जुन नाम के एक लड़के से। अर्जुन उसका सबसे अच्छा दोस्त था, वो दोस्त जिसके साथ उसने बचपन की सारी कहानियां, सपने और डर साझा किए थे। लेकिन एक दिन अचानक वो कुएं में गिरकर मर गया था। किसी ने कहा वो खुद कूदा था, किसी ने कहा कोई उसे बुला रहा था। तब शिवानी 7 साल की थी और उस हादसे के बाद उसका परिवार गांव छोड़ गया था। अब सालों बाद वही अर्जुन उसकी पुकार बनकर लौट आया था। अगली कुछ रातों में शिवानी की हालत बिगड़ने लगी। वो नींद में चलने लगी थी, उसकी आंखें सूजी रहती और कभी कभी वो खुद से बात करने लगती। एक रात मां ने उसे देखा, शिवानी दीवार की ओर देख रही थी और कह रही थी, मैंने तुझे मरने नहीं दिया अर्जुन, तू खुद चला गया। अब दादी को सब समझ में आने लगा था। उन्होंने शिवानी को मंदिर ले जाने की ठानी। वहां के पुजारी ने एक ही बात कही, उस आत्मा से कभी जुड़ाव था, अब वो अधूरी है और शिवानी को अपने साथ ले जाना चाहती है। दादी ने डरते हुए घर में पूजा रखवाई, लेकिन तीसरे दरवाजे की आत्मा और भी उग्र हो गई। शिवानी अचानक गायब हो गई। पूरा घर उसे ढूंढता रहा। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सील, लेकिन तीसरे दरवाजे की सांकल टूटी हुई थी और दरवाजा खुला था। जब सब वहां पहुंचे तो अंदर अंधेरा था, ठंडक इतनी कि सांसें जम जाएं। नीचे सीढ़ियां थीं जो एक तहखाने की ओर जाती थीं, एक गुप्त तहखाना जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तहखाने में मिट्टी की गंध, दीवारों पर उभरे हाथों के निशान और बीचों बीच एक पुराना कुआं, उसी कुएं की तरह जिसमें अर्जुन मरा था। और कुएं के पास बैठी थी शिवानी। उसके हाथ में अर्जुन की पुरानी लकड़ी की नाव थी, वही नाव जो बचपन में दोनों साथ खेला करते थे। शिवानी धीरे धीरे उठी और बोली, मैं वादा करके आई थी अर्जुन, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर अंधेरा छा गया। दूसरे दिन सुबह जब गांव वालों और पुजारी ने दोबारा तहखाना खोला तो वहां कुछ नहीं था, न शिवानी, न कुआं, न वो दरवाजा। हवेली एकदम शांत थी, डरावनी तरह की शांति। अब हर पूर्णिमा की रात गांव वाले कहते हैं कि हवेली के तीसरे दरवाजे से धीमी धीमी आवाजें आती हैं। कोई लड़की और लड़का हंस रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे वो हंसी चीख में बदल जाती है। शांत हो चुकी थी। तीसरा दरवाजा अब नहीं था, पर गांव में हवाओं की दिशा बदल गई थी। कुछ अजीब सा भार महसूस होता था, जैसे किसी ने गांव की रूह में कुछ घोल दिया हो। पुजारी ने एक दिन दादी से कहा, वो दरवाजा जो बंद था वो अब शिवानी के भीतर खुल चुका है। इस बात का मतलब कोई नहीं समझ पाया। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन गांव से कुछ दूर स्थित पुराने स्कूल की छत से एक लड़के की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। पुलिस ने जब जेब में से कागज निकाला, उसने फिर से मेरे साथ खेला, अर्जुन वापस आ गया। अब डर ने गांव की नसों में घर कर लिया था। शिवानी लौट आई थी, पर अब वो नहीं रही।
वो अब गांव की पुरानी पगडंडियों पर अकेली चलती थी, मंदिर में जाते हुए थम जाती थी और हर रात तीसरे दरवाजे की जगह पर घंटों बैठी रहती थी, जमीन पर आंखें गड़ाए। लोग उसे पागल समझने लगे, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे उसकी आत्मा अब किसी और की गिरफ्त में हो। एक रात दादी ने उससे पूछ ही लिया, बेटा, तू अर्जुन को क्यों नहीं भूल पाती? शिवानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है दादी। अर्जुन मेरा प्रेमी था। पिछले जन्म में भी वो मुझसे वादा करके गया था कि अगला जन्म मेरे साथ बिताएगा, पर हमने उसे जिंदा जलाया था, इसी हवेली में, इसी तहखाने में। दादी कांप गई। शिवानी ने आगे कहा, हम सब उस वक्त जमींदार की बेटियां थीं और अर्जुन एक नौकर था। हमें प्रेम करने की इजाजत नहीं थी। जब घर वालों को पता चला तो मुझे जहर दे दिया गया और अर्जुन को जिंदा कुएं में फेंक दिया गया। मरते वक्त अर्जुन ने कहा था, मैं लौटूंगा और तुम सबको साथ ले जाऊंगा। अब कहानी सिर्फ एक डरावनी याद नहीं थी, ये अर्जुन की आत्मा का इंतकाम था। अगले कुछ हफ्तों में गांव के 3 और लोग मारे गए। हर किसी की मौत रहस्यमयी थी, मगर हर मौत में एक बात समान थी। मरने से पहले सबने अर्जुन का नाम लिया था। अब पुजारी ने गांव छोड़ने की सलाह दी। दादी शिवानी को लेकर मंदिर पहुंची, जहां उसे बांधकर हवन कराया गया। हवन के बीच शिवानी चीखने लगी। उसकी आवाज बदल गई। वो बोल रही थी, मैं अर्जुन हूं, शिवानी मेरी है, वो मेरे साथ ही रहेगी जन्मों तक। हवन के बीच शिवानी तड़पती रही जैसे उसकी रगों में आग भर गई हो। अचानक उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। पुजारी चिल्लाया, जल्दी मंत्र दोहराओ, आत्मा को बांधो नहीं, मुक्त करो। मंत्रों के साथ शिवानी बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो उसकी आंखों में सुकून था। वो बोली, अर्जुन अब चला गया, उसने माफ कर दिया, पर उसने कहा है अगर किसी ने फिर उसकी मोहब्बत को तोड़ा तो वो फिर लौटेगा। अब हवेली को बंद कर दिया गया। गांव वालों ने उसे जमीन में दबा दिया। तीसरे दरवाजे की जगह अब एक शिव मंदिर बना दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद एक युवा कपल आयुष और नेहा शहर से आए और वही हवेली को हॉरर रिसॉर्ट बनाने का प्लान लेकर रहने लगे। गांव वालों ने मना किया, मगर वो नहीं माने। एक रात नेहा अकेली हवेली में थी। हवा चल रही थी, सभी दरवाजे बंद थे, मगर पीछे की दीवार से आवाज आई, दरवाजा तो नहीं है, पर मैं अब तुम्हारे दिल में रहता हूं। उस रात हवेली की छत से नेहा की चीखें आईं और सुबह दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं अर्जुन हूं, मोहब्बत अधूरी रहे तो आत्मा भी मरती नहीं। नेहा की मौत के बाद हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। गांव वालों ने वहां पूजा पाठ करा के उस जमीन पर एक शिवलिंग स्थापित करवा दिया, ताकि कोई आत्मा अब वहां प्रवेश ना कर सके। मगर जो दरवाजा एक बार आत्मा के लिए खुल जाता है, वह सिर्फ लकड़ी का या ईंट का नहीं होता, वो दरवाजा होता है रूह का। शिवानी अब 22 साल की हो चुकी थी, शहर में पढ़ाई कर रही थी। बाहर से सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर कहीं अर्जुन की आत्मा अब भी उसके साथ थी, शांत, लेकिन हर पल उसके आसपास। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया, नाम था आरव। वो शांत पर बहुत परिचित सा लगता था। जब उसकी और शिवानी की नजरें टकराईं तो जैसे किसी भूली हुई कहानी के पन्ने दोबारा खुलने लगे। शिवानी खुद से सवाल करने लगी, कहीं ये अर्जुन का नया जन्म तो नहीं? एक शाम आरव ने शिवानी से कहा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं, जैसे तुम्हारे साथ कुछ अधूरा था जिसे अब पूरा करना है। शिवानी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जान गई थी अर्जुन लौट आया है, एक नया नाम, नया चेहरा, पर वही आत्मा। पर इस बार आत्मा बदली हुई थी। अब उसमें न गुस्सा था, न प्रतिशोध, बस अधूरी मोहब्बत का चैन पाने की ख्वाहिश। शिवानी ने अपने बचपन के सब राज आरव को बताए। हवेली, तीसरा दरवाजा, आत्मा, अर्जुन, उसका इंतकाम, सब कुछ। आरव सुनता रहा चुपचाप और फिर बोला, अगर मैं वाकई अर्जुन हूं तो अब मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम जी सको, डर के बिना, घिल्ट के बिना। अब मैं आजाद हूं क्योंकि मेरी मोहब्बत ने मुझे शांति दे दी है। उस रात शिवानी ने सपना देखा, हवेली, कुआं, तीसरा दरवाजा, सब राख में बदल रहा था और अर्जुन मुस्कुराते हुए दूर चला गया, एक उजाले की ओर। सुबह जब शिवानी की आंख खुली तो उसके सिरहाने एक कागज रखा था, वही जली हुई चिट्ठी, लेकिन अब उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अब कोई दरवाजा नहीं रहा, मैं मुक्त हूं और तुम भी।